नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव की। महाराष्ट्र में भी लोकल लेवल पे चुनाव चल रहा है, वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव चल रहा है और 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लगभग 23 से 24 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भाजपा का मेयर बनने जा रहा है। और हो सकता है ये नंबर बढ़ भी जाए या एक दो सीट कम हो भी जाए। खैर, ये तो अभी क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन इसमें एक जो मैसेज छिपा है, उस पे मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा और वो मैसेज ये है कि क्षेत्रवाद और भाषावाद, जो ये बहुत बड़े राजनीतिक हथियार हुआ करते थे, ये हथियार अब धीरे-धीरे करके जो है, वो कुंद पड़ते चले जा रहे हैं। वो अब उतने धारदार नहीं रहे। मैं इसका ज़िक्र इसलिए करूँगा क्योंकि इस चुनाव में ये जो लोकल बॉडी का चुनाव था महाराष्ट्र के भीतर कई शहरों में हुआ है और मुंबई में तो ये बहुत ही ज़्यादा हाइक कर रहा था, वहाँ पे बहुत हाइपर सिचुएशन बनी हुई थी। तो ये अल्टीमेटली दिखाता है कि अब क्षेत्रवाद के नाम पे, भाषावाद के नाम पे आप लोगों को नहीं बाँट सकते। इसे मैं किसी पार्टी के जीत से और किसी पार्टी के हार के नज़रिए से नहीं देख रहा। मैं इसे जनता की पुरानी सोच पे, जनता की नई सोच की जीत के रूप में देख रहा हूँ। एक समय वो था जब कहा जाता था अ, उठाओ लुंगी, हटाओ बजाओ पुंगी, इस तरह के नारे लगते थे और दक्षिण भारतीयों को महाराष्ट्र से भगा दिया गया था। एक समय ऐसा भी था जब उत्तर भारतीय को महाराष्ट्र से भगाया गया था। लोग किसी तरीके से जान बचा के, यूपी बिहार के लोग जो है महाराष्ट्र से भाग के आए थे अपने प्रदेश में। ये दोनों ही घटना उस समय होती थी जब भारत में क्षेत्रवाद और भाषावाद बहुत ज़्यादा हावी था। साउथ वाले लोगों के साथ क्षेत्रवाद के नाम पे बुरा बर्ताव किया जाता था और इसी तरीके से भाषा के नाम पे कि आपको मराठी आनी चाहिए और जो मराठी बोलेगा वो महाराष्ट्र में रहेगा और जिसे मराठी नहीं आती है वो महाराष्ट्र छोड़ के जाए। ये भी एक अपने तरह की बहुत ही गिरी स्तर की मैं राजनीति कहूँगा जो हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से जो बदलाव आया है, जो जनता के भीतर जागरूकता आई है, ये उसी का परिणाम है कि आज महाराष्ट्र के भीतर क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पे जो पार्टियां चला करती थी, वो लगभग लगभग साफ हो गई और इससे ऊपर उठ के लोगों ने उस पार्टी को वोट किया जो राज्य, देश और लोकल स्तर पे कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, क्षेत्रवाद से उठकर सबके लिए काम करने की कोशिश करती है और विकास के तरफ पूरा का पूरा उसका ध्यान है। और लोग चाहते भी हैं कि आगे भी प्रदेश का या फिर लोकल स्तर पर भी अ, विकास हो। लोगों के नज़रिए से अगर बात करें तो ये बहुत ही अहम चुनाव इसलिए हो जाता है क्योंकि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका अगर आप बजट ही देख लें तो उसका बजट जो है वो 75,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। मतलब इतना तो किसी राज्य का बजट नहीं होता है जितना सिर्फ एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई का जो है वो बजट है। तो लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी थी क्योंकि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने आप में एक राज्य के स्तर के बराबर का बजट रखता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था और पिछले कई सालों से जब भी वहाँ पे कुछ चुनाव वगैरह होता है तो वो तो न्यूज़ में बना ही रहता है। लेकिन इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि लोगों ने उस मानसिकता को, उस राजनीति को, उस सोच को नकार दिया जो भाषावाद, क्षेत्रवाद के नाम पे हुआ करती थी। और जो लोग अ, अपशब्द भाषा का प्रयोग
क्या करते थे जो लोग गुंडागर्दी के बल पे या फिर इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते थे और उन्हें लगता था कि ये जो है इस तरीके से वो अपनी राजनीति करते चले जाएंगे और लोग इसको स्वीकार कर लेंगे। तो ये जो शॉर्टकट की राजनीति थी, ये लगभग आप मान के चलिए कि महाराष्ट्र में तो मुझे खत्म होती हुई दिख रही है। आगे क्या होता है वो अभी देखना है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के लोगों ने ये तो साबित कर दिया कि वो क्षेत्रवाद के नाम पे और भाषावाद के नाम पे बंटने वाले नहीं हैं और उन्हें विकास चाहिए और विकास के साथ साथ एक मजबूत स्थिर सरकार चाहिए। केंद्र में भी एक सरकार है जो स्थिर है, राज्य में भी जो सरकार है वो भी अभी स्थिर है और जो अब लोकल स्तर पे वहाँ पे जो सरकार बनेगी, जिसकी भी बट नेचुरल की भाजपा ही जाएगी, तो वो भी स्थिर ही रहेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फोकस हम लोग का सिर्फ इस पे होना चाहिए और जिसका जो मैं विश्लेषण करना चाह रहा था वो इसी बात पे कि कैसे वहाँ के लोगों ने क्षेत्रवाद के नाम पे और भाषावाद के नाम पे जो लोग राजनीति करते थे उनकी राजनीति ही ख़त्म कर दी। और मैं चाहूँगा कि देश के दूसरे हिस्से में भी जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ की जो जनता है वो क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी राजनीति से बाहर करें और ये पूरा देश एकजुट होके एक राजनीति करे, एक जैसी राजनीति करे और वो हो राष्ट्रवाद की राजनीति। जिस दिन हर भारतीय राष्ट्रवाद की राजनीति करने लगेगा, यकीन मानिए भारत को विकसित राष्ट्र होने से और विश्व गुरु होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपकी क्या राय है? जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।